आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 10 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन आजमगढ़ से सपा का पत्ता साफ होने वाला है। यह बात मैं जैसे ही बोल रहा हूं, कुछ सपाई यानी कि कुछ सपा के समर्थक मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं। भाई गाली दीजिएगा, लेकिन पहले पूरी बात तो सुनिए कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से क्यों साफ होने वाली है। इसके एक नहीं, मैं 3 कारण बताने वाला हूं। तीनों कारण ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप मुझे गाली देंगे तो भी मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन 3 से 4 मिनट की यह वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहला कारण, जब से भारत में यूजीसी बिल लागू हुआ, यूजीसी बिल का जो है विरोध भी किया कुछ सामंतवादियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उस पर रोक लगा दिया। लेकिन जो दलित और पिछड़ा समाज 85% है, उसका विरोध जो है चुटपुटियों की तरह दिखा, कहीं इस कोने तो कहीं उस कोने। मतलब 85% का जो प्रभाव है वो चुटपुटियों की तरह दिखा, लेकिन 15% का जो प्रभाव है वो पूरे धरती पे दिखने लगा, मानो कि पूरे भारत के लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हों। अब यहां पर सवाल यह आता है कि मैं इस बात को क्यों उजागर कर रहा हूं। आजमगढ़ के निवासी वीरेंद्र यादव, जो महासचिव हैं पूर्वांचल किसान यूनियन की, उनकी यह वीडियो सुनिए। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो नहीं बोला, मैं ये बात राजनीतिक दलों को भी कहना चाहूंगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा की मुखिया मायावती आज चुप हैं, मुट्ठी भर वोटों के लिए, 5-10% वोटों के लिए कि वोट दे देंगे, हम सरकार बना लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के 10 विधायक और 2 सांसद हैं। अगर इस लड़ाई में आप नहीं शामिल हुए तो 27 का चुनाव याद रखना, 10 की 10 सीट हम लोग समाजवादी पार्टी को हरवाने का काम करेंगे और वो लोग चुनाव जीतते जाएंगे जो यूजीसी रेगुलेशन के लिए सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इस वीडियो को आपने सुना, ये महासचिव हैं पूर्वांचल किसान यूनियन का। ये अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि आजमगढ़ के जो सांसद हैं उनका फोन नहीं उठ रहा है, उनको जवाब देना होगा यूजीसी पर, नहीं तो आजमगढ़ की जनता उन्हें 2027 में सिखाएगी, समझाएगी कि कैसे हमारे अधिकार के लिए आपका एक भी बयान नहीं आया तो हम वोट आपको क्यों देंगे और किस लिए देंगे। तो पहला रीजन तो यह हो गया कि भाई वीरेंद्र यादव कोई हल्के आदमी नहीं है, उन्हें पूरा पूर्वांचल जानता है, पूरा प्रदेश जानता है और वो संघर्षी नेता है, हमेशा किसान के मुद्दों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, यूजीसी में समर्थन विरोध करना वो अलग बात है, लेकिन आपको फोन तो रिसीव करना चाहिए। तो सांसद जी का यह रवैया कहीं ना कहीं 2027 में प्रभाव जरूर डालेगा। यह हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने खुलकर यूजीसी का सपोर्ट नहीं किया और वो कहने के लिए कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, बिल्कुल सीना फाड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझसे बड़ा हितैषी पिछड़ा और दलितों का कोई है ही नहीं। लेकिन एक ओनली वन व्यक्ति, ओनली वन सांसद जो चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से, उस व्यक्ति ने खुलेआम भरी मंच से यूजीसी का सपोर्ट किया। दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ। होना ना होना वो अलग बात है, न्यायालय के पास है, न्यायालय जो आदेश करेगी वो होगा। लेकिन अगर आप जो है नेतृत्व कर रहे हैं दलित के, पिछड़ों के, तो आपको आना तो चाहिए। चंद वोटों के लिए ये राजनीति हो रही है कि मुंह से किसी के यूजीसी का शब्द नहीं निकल रहा है कि भाई ये गलत है, इसको लागू किया जाए। चलिए, ये दूसरी बात हो गई। इसी में मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर का रैली हुआ, अनिल राजभर का रैली हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके का जनसैलाब था, कैसे लोग उमड़ रहे थे। मतलब ओम प्रकाश राजभर के जबकि कितने विधायक हैं, दहाई के आंकड़े में हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और वहीं पर आजमगढ़ में 10 विधायक, 2 सांसद हैं। जब ये कोई रैली करते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ना पहुंचे तो जनसैलाब इतने में दिखता है। इससे साफ समझ में आता है कि जनता का रुझान कहीं ना कहीं इस बार बदल रहा है। जो समाजवादी का गढ़ आजमगढ़ को बताया जाता है, वो गढ़ कहीं ना कहीं इस समय टूटता नजर आ रहा है। यह हो गई दूसरी बात। उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ और सिर्फ सांसद है नगीना के, लेकिन उनका कोई भी कार्यक्रम आप देख लीजिए, कुछ लोग ये आरोप लगाएंगे कि पैसे पर भाई उनके पास भीड़ आती है। मैं गारंटी तो नहीं लेता, पर मैं इतना साफ कहता हूं कि भाई मैंने कई वीडियो क्लिप उनको पैसे देते हुए देखा है। और चंद्रशेखर आजाद रावण खुद अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लाइव आकर बोलते हैं कि हमारे पार्टी में सहयोग करिए।
जितना भी कार्यक्रम हो आप देख लीजिए कि किस तरीके का जन सैलाव होता है। अभी जो सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे जल्द का जो उनका कार्यक्रम रहा जौनपुर जिले का रहा, तो जौनपुर का जन सैलाव देख लीजिए। अगर किसी भी पार्टी ने उतना भीड़ किया हो तो आप बताइएगा। इससे समझ में आता है कि जनता जो है सिर्फ और सिर्फ कहने से नहीं आपका गढ़ हो जाती है, काम करना पड़ता है। काम कितना हो रहा है वो आजमगढ़ की जनता 2027 में बताएगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूं। जो सोशल मीडिया पर है जो रिपोर्ट है मैं वही आपको बता रहा हूं। और आखिरी बात, इनके जो सांसद हैं, तकरीबन 10 करोड़ का फंड आया था आजमगढ़ में विकास करने के लिए, चाहे वो धर्मेंद्र यादव जी हो चाहे दरोगा प्रसाद सरोज हो। 10 करोड़ रुपए में कितने करोड़ रुपए का उन्होंने प्रयोग किया है विकास कार्य करने के लिए, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी सबसे बड़ा मामला है कि आप ये कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपको बजट तो सरकार ने दिया है 9.80 लाख, यानी कि 9 करोड़ 80 लाख का बजट आपको दिया है। उस बजट का आपने कितना उपयोग किया विकास कार्यों में? वो 1 वर्ष का होता है। अगर 1 वर्ष में आप विकास कार्य नहीं कर पाए, खर्च नहीं कर पाए, तो वो पैसा वापस हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। तो ये सिर्फ कहने से आजमगढ़ गढ़ हो गया है, ये गलत बात है। आपको क्या लगता है? मेरे जो समझ में आया, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट थी, जो सच्चाई थी, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। अब मुझे आप गाली दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो, वीडियो पे सराहना कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है। और हां, आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। भाई मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुझे समझ में आया, जो रिपोर्ट है उस चीज को मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब अपने परिवार से, अपने दर्शकों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैंने जो बात कहा, जो मुझे लगा, वो सही मैंने कहा या फिर गलत कहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। और हां, सही और निष्पक्ष खबरों के लिए हमें सहयोग जरूर करें, क्योंकि जब पत्रकार किसी से पैसा लेता है तो वो पत्रकारिता नहीं रह जाती, वो विज्ञापन हो जाता है, वो हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। तो इसीलिए छोटे पत्रकारों का सहयोग जरूर करें, चाहे वो सहयोग 10 रुपए का हो, दिए हुए फोन पे गूगल पे नंबर पर सहयोग जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।